हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन के पहला पाठ गिल्लू का प्रश्नबोध करेंगे। पहले से इस पाठ का पठन कर चुके हैं। इस रचना के माध्यम से पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, उनके संरक्षण की भावना उत्पन्न करने के साथ साथ उनकी गतिविधियों का सूक्ष्म अवलोकन और उनसे सद्व्यवहार करने की प्रेरणा मिलती है। बच्चों, अब हम इस पाठ का पहला प्रश्न का चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, सोनजूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे? तो बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है, सोनजूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में छोटी सी जीव गिलहरी की याद ताज़ा हो गई, क्योंकि गिल्लू यानी कि वो गिलहरी इसी लता की हरियाली में छिपकर बैठा रहता था और उनके निकट जाते ही कंधे पर कूदकर उन्हें चुमका देता था। पहले लेखिका उस लता में बसंती कलियों को खोजा करती थी, परंतु अब उनकी आँखें सोनजूही की लता में उस लघु प्राण गिल्लू की खोज करती रहती हैं। इस प्रकार सोनजूही के पीले पुष्पों को देखकर गिल्लू की यादें ही लेखिका के मानस पटल पर उभरने लगती हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि उन पीले पुष्पों के रूप में संभवतः गिल्लू ही पुनः अवतरित हुआ है। समझा गया बच्चों? अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। पाठ के आधार पर कोए को एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है? बच्चों, प्रस्तुत पाठ में लेखिका कोए को समादरित यानी कि सम्मानित और अनादरित यानी कि अवमानित के रूप में प्रकट किया है। जैसे कि सामान्यतः हम कोए और काव काव की कर्कश ध्वनि को पसंद नहीं करते और उसे अवमानना के अर्थ में ही लेते हैं, परंतु श्राद्ध के समय में हमारे पितृपक्ष काक बनकर ही प्रकट होते हैं, तब हम उसी कोए का आदर करने लगते हैं। इसीलिए कोए कभी सम्मानित होते हैं तो कभी अपमानित करके उड़ा दिए जाते हैं। समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट प्रश्न 3, गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया? इसके उत्तर में लिखना है, कोए के द्वारा घायल हो जाने के बाद सबको लगा कि गिल्लू अब नहीं बच सकता, लेकिन लेखिका का मन नहीं माना और उसे कमरे में लाकर रुई से रक्त पोंछकर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। फिर धीरे धीरे रुई में भिगोकर दूध की बूंदें पिलाने की कोशिश की। कई घंटे तक उपचार के बाद उसके मुंह में पानी टपकाया गया। लेखिका की लगन और विश्वास का परिणाम था कि वह तीसरे दिन अच्छा हो गया। समझा गया बच्चों? अगला प्रश्न है, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था?
तो बच्चों इसका उत्तर में लिखना है, अपने लेखन कार्य में व्यस्त लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए गिल्लू ने एक नया उपाय खोज निकाला था। वह उनके पैरों तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से नीचे उतरता था। उसके दौड़ने का यह सिलसिला तब तक चलता रहता था जब तक कि लेखिका उसे पकड़ने के लिए नहीं उठ जाती थी। समझ में आ गया बच्चों? अगला प्रश्न है, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया? इसके उत्तर में लिखना है बच्चों, जैसे ही गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया, बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चीख चीख करने लगी। गिल्लू भी जाली के पास बैठकर अपने पंख से बाहर झांकने लगता। तब लेखिका को लगा कि उसे मुक्त कर देना चाहिए। इसके लिए महादेवी वर्मा यानी कि लेखिका ने कीले निकालकर खिड़की के जाली का एक कोना खोल दिया। समझ में आ गया बच्चों? अब अगला प्रश्न है, गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था? बच्चों उत्तर ऐसे लिखना है, मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहकर लेखिका जब घर लौटती हैं तो अपनी अस्वस्थता के दौरान जब लेखिका घर में विश्राम करती थी तो गिल्लू उनके तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिर और बालों को होले होले सहलाता रहता था। वह वास्तव में एक कुशल परिचारिका के समान अस्वस्थ लेखिका की प्रेम और सहानुभूति से सेवा कर रहा था। इसी कारण लेखिका को उसका हटना एक कुशल परिचारिका के हटने के समान ही प्रतीत होता था। समझ में आ गया बच्चों? अगला प्रश्न यह बच्चों, गिल्लू की किन चेष्टाओं से यह आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंत समय समीप है? बच्चों इसके उत्तर में लिखना है, गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत समीप आते ही उसने खाना पीना छोड़ दिया। वह अन्य गिलहरियों के साथ खेलने बाहर भी नहीं गया। रात में वह अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आ गया। उसके ठंडे पंजों को देखकर यह आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंत समीप है। उसने अपने ठंडे पंजों से लेखिका की उंगली पकड़ ली और वह वैसे ही चिपक गया जैसे बचपन की मरणासन्न स्थिति में लेखिका की उंगली से चिपका था। लेखिका ने हीटर जलाकर उसे उष्णता देने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु उसे ना बचा सकी और वह प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही सदा के लिए सो गया। समझ में आ गया बच्चों? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है बच्चों, इस कथन का आशय यह है कि सुबह होते ही पहली किरण के स्पर्श के साथ ही गिल्लू ने
आपने गिलहरी के शरीर को त्याग दिया। उसने किसी और योनि में जन्म लेने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। प्रकृति का यही अटल नियम है कि मृत्यु के बाद आत्मा किसी नए शरीर में जाकर एक नए रूप में जन्म लेती है। गिलहरी की आत्मा यानी गिल्लू की आत्मा ने भी गिलहरी के पुराने शरीर को त्याग दिया, जिससे वह इस संसार में किसी और रूप में अवतरित हो सके। समझ आ गया बच्चों? अब अंतिम प्रश्न है, सोनजूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है? इसके उत्तर में लिखना है, लेखिका का विश्वास है कि इसी सोनजूही की लता पर किसी बसंत के दिन जूही के पीले छोटे फूल के रूप में खिलकर उनके आंगन में फिर वापस आएगा। समझ आ गया बच्चों? इस पाठ का सारे प्रश्नों का हमने चर्चा कर लिया है। इसके सारे उत्तर अपने कॉपी में ज़रूर लिखना और पढ़ते रहना। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।